हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 से देखेंगे सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इस 4 क्वेश्चंस में राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ जो आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस को बनाने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। व्हाट इज इट मीन? अगर हम इसको इक्वेशन में बदलें तो क्या होगा? x में 4 प्लस करें तो 9 होगा। तो हमने इसी बात को लिखना है, नंबर x है उसको हमने प्लस किया है 4, यू गेट 9। क्लियर? इस तरह से हम इसको स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है आपको। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। मीन्स y में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिलता है 8। थर्ड के लिए देखिए, 10 टाइम्स a इज 17। मीन्स 10 टाइम्स a इज इक्वल टू 70। क्लियर? इसका फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। b divided by 5 gives 6। और इसका सेकेंड स्टेटमेंट इक्वेशन इस फॉर्म में भी बन सकता है, जैसे b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। क्लियर है? आगे देखिए, फिफ्थ में दिया हुआ 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 t इज 15। क्लियर है? आगे देखिए इसी का, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। 7 टाइम्स m मीन्स 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बने, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ नंबर x, 1/4 x माइनस 4 गिव्स 4। अगर इसको एक और इक्वेशन इस फॉर्म में बना जा सकता है, इसका x/4 माइनस 4 इक्वल टू 4। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी। आगे देखिए 8th पार्ट इसी का, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y, उसमें आपको 6 माइनस कर देना है तो यू गेट 60। राइट? चलिए इस लास्ट इसका देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। मीन्स 1/3 ऑफ z प्लस 3 इक्वल टू 30। इसको अगर आप दूसरे मेथड से इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से बनाया जा सकता है, z/3 प्लस 3 इक्वल टू 30। इस आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। इस तरह से हम इक्वेशंस को बना सकते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल 4th क्वेश्चन का रिवर्स है। आपको यहाँ इक्वेशन दी हुई है और आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, यानी राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। ये आपको इक्वेशंस दी है, p + 4 इक्वल टू 15। तो इसका आपने स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट के लिए क्या लिखेंगे आप? तो यहाँ देखिए, द सम ऑफ ए नंबर p एक नंबर है, एंड 4 is
15। देखिए इसको इस तरह से बनता है p और प्लस 4 का, p और 4 को अगर हम जोड़ें तो हमें मिलता है 15, राइट। चलिए अब इसी का मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ माइनस दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर m is 3। क्लियर। यहाँ देखिए ट्वाइस अ नंबर m इक्वल टू 7 मीन्स ट्वाइस अ नंबर m इज 7। से देख लीजिए ट्वाइस ऑफ नंबर का 2 गुना करें तो 7 होता है। तो ट्वाइस अ नंबर m इज 7। आगे देखिए यहाँ लिखा है m/5 इक्वल टू 3। तो इसको आप कह सकते हैं 1/5 of a number यहाँ नंबर है आपका m इज 3। और इसका सेकेंड अगर आप करना चाहते हैं इसका और स्टेटमेंट, तो और इसका स्टेटमेंट और हो सकता है, वो हो सकता है द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। मैं आपको जो जो ऑप्शनल हो सकते हैं मैं वो करके आपको समझा सकता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है 3/5 m इक्वल टू 6। सेम एज यहाँ इसी को 3/5 ऑफ नंबर m is 6, राइट। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखें तो 3p + 4 इक्वल टू 25, यानी 3 टाइम्स p दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स p ए नंबर p when added to 4 gives 25। लैंग्वेज में इसको भी बनाना है तो ये हो गया 4 टाइम्स है, ये 2 सब्ट्रैक्टेड है। तो आप लिख सकते हैं 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर फोर टाइम्स इस तरह से लिखा जा सकता है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, सॉरी यहाँ 4 टाइम्स ऑफ नंबर कर सकते हैं इसको, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p इज 18। ध्यान से दीजिएगा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर p, जो कोई नंबर है p उसका 4 टाइम्स
में से 2 माइनस करें तो 18 आता है। इस तरह कंडीशन में देखिए क्या लिख सकते हैं, ऐड हो रहा है तो आप लिखिए यहाँ पर ऐड 2 to 1 हाफ है ये, तो हाफ ऑफ ए नंबर p to get 8। इसका एक और लैंग्वेज हो सकता है अगर आप लिखना चाहें तो ये हो सकता है कि इफ यू add 2 to half of p you get 8। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा।